उफ, कुल जा हक बजा कुल बातिल इन्नल बातल कान ज़हूका रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वयस्सिरनल कुरान अला ज़िक्रि फ़अन्ता मुत्तकिल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम फरदीन भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। और बताएं बाकी तो मजे में भाई। भाई, आपसे बड़े हम नाराज हैं भाई। आप तो नाराज रहेंगे भाई, आप तो सबसे नाराज है भाई। भाई सबसे नहीं, आपसे खास तौर से भाई वो नाराज। आप मतलब रात को 1-1 बजे फोन करते हो मेरे भाई, जब हम फोन काट रहे हो उसके बावजूद फोन पे फोन कर रहे हो, उसके बाद ऑडियो डाल रहे हो, देखो अफू खान कुछ बोल नहीं रहा है। भाई ये गलत बात है। मुझे रात के अरे जनाब, रात के 10 बज रहे थे क्या? शायद आप गलत में होगी, तो टाइम देख लेते हैं। रात के 11-1 बज रहे थे, रात के 10 बजे कॉल लगाया मैं भाई। रात को 10 बजे भाई, क्या बात कर रहे हैं? 10 बजे फोन लगाया होता तो क्या मैं कुछ बोलता ना? हाँ वही बोल रहा हूँ, आप टाइम देख लीजिए आप भाई पहली चीज तो जाड़ों की रातों में भाई 9-10 बजे के बाद आदमी अपने खा पी के बिस्तर में लेट जाता है। कहाँ कौन से जंगली वाले गाँव में रहते हैं क्या जनाब? हैं? जंगली वाले गाँव में रहते हैं क्या? नहीं भाई, गांव में नहीं भाई, गांव में नहीं। असल में हम लोग कहीं पे भी रहते हैं तो अल्लाह के नबी की तालीम पे अमल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईशा के बाद भाई फालतू में भाई वो ना जागो, अपना आराम करो, ठीक है? अपना सो जाओ, फिर तहज्जुद में उठो, फिर आराम से भाई वो नमाज की तैयारी करो। अरे सुनो मेरे पास सुनो। अब आप लोग 2:30 बजे तक रात को व्हाट्सएप पे कॉपी पेज चालू रखते हो। तो आप भी तो जागे हुए थे ना, जब तक आप भी तो जागे हुए थे। अरे मेरे भाई, फोन करोगे तो कोई भी आदमी उठाएगा नहीं फोन। तो आप तो चैटिंग कर रहे थे, वो पोस्ट भेज रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे खुद। नहीं मेरे भाई देखिए, पोस्ट हम भेजते तो आप भी पोस्ट में बात कर लेते ना। आप तो डायरेक्ट फोन घुमा दिए रात को। चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ। चलिए अब आप बताइए, उस दिन आपने रात को मेरे को फोन काहे के लिए किया था? मेरे बात तो सुने। अगर कोई काम हो तो बताइए मेरे भाई, कोई सवाल हो, कोई इल्मी बात करनी हो तो छेड़िए कोई बात। अरे तो सुनो तो सही। आपने कहा कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि रात में दिन बात में मत जगाया करो, या इशा के बाद तो जाया करो। हाँ तो जागे हुए थे तो आप हम फालतू आपकी तरह थोड़ी ना जानते मेरे भाई। क्या कर रहे थे? मतलब अपनी तरह फालतू समझ रखे हैं। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह काम है, आलिम दीन के बयान सुनते हैं, ठीक है? बयान सुन के अपना सो जाते हैं, सो के उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि किसी मुसलमान के लिए वहाँ गुमान अच्छा करा करो। तो मैं अपने लिए गुमान तो अच्छा कर लिया कि मैं उलमा का बयान सुनता हूँ। अरे तो गुमान नहीं, मैं भाई मेरे को अपने बारे में भाई एकदम पक्का पता है कि मैं डेली एक टॉपिक पे लेक्चर देखता हूँ, लेकिन आप तो मेरे भाई कॉपी पेस्ट लगातार घंटों धकाधक। हम जब बीच बीच में ऑनलाइन होते हैं तो देखते हैं आपकी बातचीत चल रही है। ऑडियो में तो ये अहले हदीस कुत्ते हैं और हरामी हैं और ये हैं वो हैं। अरे यार, पूरे दोस्त लोग तो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि तुम व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे हो। मैं कितने दिन हो गए, कितने दिन नहीं, जिस रात आपने हमें फोन किया था उस रात की हम बात बता रहे हैं, उसके बाद की बात नहीं बता रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहे भाई? सब मतलब सब भाई वो ठीक ठाक तो है ना मेरे भाई? अरे भाई कुछ मसरूफियात हो गए ऐसे, जैसे आप इसीलिए पूछ रहा हूँ, सब खैरियत से हैं? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे भाई, आपके लिए दुआ करें। हाँ तो पहले बदगुमानी कर लिया यार, आपको हम क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फरदीन भाई, आप हमारे एकदम भाई वो जितनी दोस्त हो, भाई हो हमारे लायक कभी भी कोई काम हो तो बेझिझक आप बता दीजिएगा इंशाल्लाह। देखिए, जो हमारे सुन्नी भाई है ना, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। एक बार भले भाई कोई देवबंदी आएगा तो उसकी भाई इतनी इज्जत हम नहीं करेंगे, लेकिन सुन्नी बरेलवी भाई की हम बहुत इज्जत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वाकई भाई वो नबी का सच्चा आशिक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी का फरमान है कि जिस तरीके से अपने बहू बेटी की, भाई बहनों की इज्जत किया करते हैं, वैसे काफिरों की भाई बहनों की इज्जत किया करो। हम भी उसी लिहाज से नबी के फरमान के मुताबिक हम भी उसी चीज का लिहाज करते हैं। पर अभी ऐसा हो जाता है कि जिस तरीके से कोई इंसान किसी मूड में नहीं रहता, अब इंसान हो जाता है। सुन्नी बरेलवी भाइयों से मुझे बहुत भाई वो मोहब्बत है, क्योंकि वाकई वो अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक हैं। लेकिन बात वो अपनी मौलवी की बात में आके
अपने भाई अल्लाह के नबी की तालीमात से वो दूर हो रहे हैं। तो यही हमारी मेहनत है कि वो भाई वो जिसके आशिक हैं कम से कम उस भाई जो उसके जो नबी हैं जो उन्होंने कहा है वो तालीम पे तो अमल करें। बस हमारा मेन काम इतना ही है। हमें आपको जबरदस्ती करना नहीं है, आपको जलील करना नहीं है, आपसे लड़ाई करना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं मेरे भाई। आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन बात ये है ना भाई तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं है, है कि नहीं भाई? ओके। तो ये बताइए भाई अल्लाह के नबी ने मतलब भाई ये 11वीं शरीफ जो आजकल आ रही है, तो ये 11वीं शरीफ क्या अल्लाह के नबी के दौर में थी? और थी तो कैसी थी? सहाबा इसको कैसे मनाते थे? इसका मनाने का तरीका क्या है, थोड़ा बता दीजिए। असल में 11वीं है क्या? हाँ यही जानना है मुझे। मैं आपको बताऊं कि आपको पहले सवाल करने से पहले इसको पूछना, आपको इसके तह तक जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको सवाल लेके मुंह उठा के किसी सवाल नहीं करना, आपको सवाल को देखना कि ये जो काम हो रहा है किसकी निस्बत से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आपको उस पर एतराज करना है कि देखिए ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा असल में भाई जो ये 11वीं ना, 11वीं तो उर्दू का लफ्ज है, अरबी का तो नहीं। अरबी का होता तो समझ में आता है कि हाँ वाकई भाई ये दीन है। ये तो उर्दू का अल्फाज है, ये 10वीं 11वीं 6ठी ये सब क्या है मेरे भाई? मैं अभी बोल ही रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हैं तो अच्छा ठीक है, बताइए आप बताइए मेरे प्यारे भाई, नाराज ना होइए, बताइए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज का सवाल करने से पहले उस चीज को पूरा जानकारी लेना चाहिए कि ये सवाल ये जो चीज है। अच्छा तो आप मेरे को पूरी जानकारी आप दे दो मेरे को। मेरी बात सुनिए, आप जो सवाल करें मैं आपको सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ कि सवाल उस वक्त किया जाता है जब आपको उसके बारे में कुछ एतराजात हो। आप सिर्फ बोलेंगे कि ऐसे ये 11वीं है क्या, आपको बता देंगे, फिर आप उस पर एतराज करेंगे, ऐसा नहीं। आपको पूरा उस पर रिसर्च करना पड़ेगा ये 11वीं है क्या। भाई मैंने पूरी तहकीक कर ली है कि जो ये 11वीं है, ये भाई ये 11वीं का नाम और इसमें जो अमल होता है उसका कुरान और सुन्नत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये इसाले सवाब के नाम से एक ऐसी भाई वो बिदअत हो रही है जो वाकई दीन इस्लाम में जायज नहीं है। अगर ये जायज है तो आप हमको बताइए। अच्छा इसमें ऐसा क्या हराम काम होता है ये बताइए मुझे। तो ऐसा इसमें कौन सा भाई वो दीनी काम होता है जो इसको दीनी हम लोग भाई वो निस्बत से मना रहे हैं? मेरा तो वो हम मनाएंगे, आपने एतराज किया ना इस चीज को कि तो एतराज हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि आप जो मनाते हैं वो दीन समझ के मनाते हैं या दुनिया समझ के। अगर आप दुनिया में 11वीं 12वीं 13वीं भाई वो मना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन दीन समझ के मना रहे हो तो इसका भाई वो दलील तो आपको देना पड़ेगा। आपने कहा कि ये हराम चीज है, तो हराम इस चीज के बारे में आप तो इतराज नहीं, हराम मैंने नहीं कहा, मैंने कहा भाई ये बिदअत है, ये नाजायज काम क्यों है। क्यों नाजायज हराम ही होती है, नाजायज उस चीज को कहते हैं। नहीं नाजायज बहुत सारी ऐसी होती है जो मतलब भाई वो हराम। देखिए हराम हम अपने अल्फाज से हम नहीं बोल सकते। भाई किसी चीज को हराम करना ये सिर्फ अल्लाह ताला की पावर है। अरे यार तो अल्लाह तो हर चीज तो अल्लाह ताला करता है, नबी ये करते हैं, मगर उस चीज को हम बोलते हैं ना, नबी ने फला चीज किया फला चीज किया, हमको बोलना नहीं चाहिए। हम हाँ तो नबी ने कब भाई ये मतलब ये 11वीं मतलब भाई मनाई या इस टाइप से कुछ? मैं आपको वही पूछ रहा हूँ जनाब, आपने कहा ना कि ये बिदअत है और नाजायज है, तो नाजायज किस हिसाब से है? वो इस हिसाब से है क्योंकि जो 11वीं है 11वीं की निस्बत आजकल के लोग दे रहे हैं कि हाँ ये दीनी अमल है। तो अगर 11वीं दीनी अमल है तो 11वीं तो उर्दू का अल्फाज है, तो इसका अरबी में नाम क्या है? और अगर अरबी में इसका कोई नाम है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो अमल है ये अल्लाह के नबी ने कभी किया या कभी सहाबा करते आए या चारों अइमा में से किसी एक ने भी भाई ये 11वीं मनाई। अगर ऐसा कुछ है सबूत तो इंशाल्लाह हम भी भाई आपके साथ मनाएंगे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। वही आपको आप सवाल ही गलत कर रहे हैं, पहले सवाल कीजिए सही से। अरे सवाल मैं अपने हिसाब से ठीक कर रहा हूँ, अब मैं सवाल आपके हिसाब से थोड़ी ना पूछूंगा, जो मेरे को जानना है उतने तो पूछूंगा। आप अपने हिसाब से ही सवाल नहीं कर रहे हैं, आपको क्या पूछना चाहिए था कि सवाल ये 11वीं है क्या और इसमें क्या ऐसी चीजें होती है जो आपको तो मेरा सवाल उसी में सारी बातें आ गई हैं। आप हमें बता दीजिए कि ये 11वीं है क्या, इसमें क्या होता है? नहीं ऐसी जवाब नहीं मिलेगा, आप पूरा उसके कीजिए। अच्छा आप बताइए क्या होता है 11वीं शरीफ में भाई, क्या होता है जो आप लोग हर काम से आगे भाई वो शरीफ 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 उतार देते हो, क्या वो अमल मतलब वो जायज हो जाएगा? अरे मेरे बात तो सुनो मेरे भाई, मेरे बात तो सुनो भाई फरदीन भाई, अब मैं एकदम खामोश हूँ, आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, अब मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा।
आप हमें आराम से बता दो कि 11वीं शरीफ है क्या, इसमें क्या होता है, आप हमें आराम से बताओ, ठीक है? मैं एकदम खामोश हूँ। वो तो हम अच्छा समझ के कर रहे हैं ना, पर आप जो इस चीज को हराम नाजायज और बिदअत कहते हैं, तो आपको इसमें क्या ऐसा गलत लगा कि आप नाजायज और बिदअत का फतवा दे दिया? आप इस चीज के ऊपर मुझे बताइए ना। मतलब आप मेरे भाई बताएंगे नहीं कि ये भाई ये 11वीं क्या है, इसमें क्या अमल होता है, आप नहीं बताओगे? तो आप बताओ ना, आपको क्या गलत लगा, हम सिर्फ उस चीज को चलिए हम बता दे रहे हैं हमें क्या गलत लगा है, ठीक है? अब हम बताएं, अब बीच में आप टोकेंगे तो नहीं? बताइए बताइए। हाँ देखिए भाई, 11वीं शरीफ में जो भाई वो इसाले सवाब के नाम से जो ये 11वीं शरीफ मतलब भाई एक मतलब भाई वो रस्म बना दी गई है कि यहाँ 11वीं शरीफ और इसकी ये अजमत है और ये है वो है फला है ढमा है, ये सवाब का काम है। तो ये सवाब का काम कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने बता दिया है, जो भाई अगर कोई मैयत का मतलब अगर कोई भाई वो इंसान है, अगर वो मैयत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसको सिर्फ 3 चीजों का सवाब पहुंचता है, उसके अलावा किसी चीज का सवाब नहीं पहुंचता। पहली चीज होता है भाई वो नेक औलाद, दूसरी चीज भाई वो सदका जारिया, और तीसरी चीज ऐसा इल्म जो उसके जाने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाएं, यानी कि नाफे इल्म। इन 3 चीजों के अलावा क्या भाई वो 11वीं 12वीं छठी चिल्ला 13वीं इसका सवाब भी नहीं मिलता है। तो जब इनका सवाब नहीं मिलता है तो 11वीं शरीफ काहे के लिए हो रही है? बस ये मेरे को जानना था, यही मेरा एतराज है। अब आप इसको दूर कर दीजिए। आपको शब्द 11वीं पे एतराज है या 11वीं के रसूल में एतराज है? भाई मेरे को 11वीं पे भी एतराज है और जो इसमें अमल हो रहा है उस पे भी एतराज है, और जो ये इसाले सवाब के नाम से जो भाई ये नई बिदत हो रही है इस पे एतराज है। अरे यार वही तो पूछ रहा हूँ यार मेरे भाई, आपको मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको शब्द जो लफ्ज है 11वीं इससे एतराज है या उसमें जो रसूमात होते हैं भाई दोनों का एतराज है। पहली चीज तो 11वीं है, 11वीं उर्दू का अल्फाज है, इस पे भी एतराज है। जो इसमें जो अमल हो रहा है उस पे भी एतराज है। आपने रसूमात तो बताया नहीं, क्या आपको रस्म भाई रसूमात क्या है मेरे भाई? अब देखो हर बिदत तब तक कंप्लीट भाई वो नहीं है जब तक उसमें मीठा ना हो। मीठा कंपल्सरी है, ठीक है? चोंगा हो, हलवा हो, मलीदा हो, खिचड़ा हो, मतलब खाने पीने से भरपूर। तो भाई इस 11वीं में भी भाई वही खाना पीना, फातिया, ये फातिया खानी, यासीन खानी, नजरो नियाज भाई। और इसके अलावा क्या होता है? क्या कोई नमाज होती है कि हाँ आज 11वीं शरीफ है तो आज हम 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे? ऐसा तो कोई मैंने भाई किसी किताब में नहीं पढ़ा। मेरे बात तो सुनो। हाँ खाना ये सब हलवा ये सब हराम चीज है? नहीं हराम नहीं है। आपको अल्लाह ने पैसा दिया है भाई, आप डेली हलवा खाओ, लेकिन एक दिन खास करके उसको बिदत बना के क्यों खा रहे हो? बिदत क्यों बनाया है भैया? हम उस चीज? अरे तो 11वीं बिदत नहीं है, सुन्नत है। अगर सुन्नत है तो साबित कीजिए ना, दलील दीजिए। हमारी जब मर्जी होगी हम खाएंगे, चाहे 1 साल में खाए या 2 साल में खाए, हम हमारी तो आप खाइए ना उसको एक दीनी त्योहार का नाम क्यों दे रहे हैं? 11वीं शरीफ, फला की नियाज, ढम्मक की नियाज, और ये नियाज और वो नियाज, और ये फातिया और वो फातिया, ये सब इतने भाई ये तितम्बे क्यों? एक हलवा खाने के लिए इतनी सारी बातें? अरे आपको हलवा खाना है, आप अपनी बीवी से, माँ से, बहन से कह दो भैया मेरे लिए हलवा बना दो, मैं खाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको मेरे आप सवाल जो कर रहे थे ये बेबुनियादी सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि 11वीं, तो मैं इतनी देर से आपसे पूछ रहा हूँ 11वीं शरीफ में आप लोग ऐसा कौन सा दीनी अमल भाई आप लोग करते हो जिससे आप लोग को सवाब मिलता है? बता दो हमें। अरे वही तो कह रहे हो यार, तो ऐसा क्या है आपको लगता नाजायज हराम? खाना हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, मीठा हराम नहीं है, बिल्कुल भाई हलवा हराम नहीं है, खाना हराम नहीं है, बादाम हराम नहीं है, रवा हराम नहीं है, पिस्ता हराम नहीं है, और जो भाई वो शक्कर है, चीनी है, वो हराम नहीं है। लेकिन जो निस्बत है वो निस्बत भाई वो गलत है तो पूरा खाना गलत हो जाएगा। आप बात को समझिए। अगर मैं किसी के बर्थडे का खाना खाता हूँ, मैं होली का खाना खाता हूँ, दिवाली की मिठाई खाता हूँ, तो ये सब भाई ये गलत हो जाएगा ना। वो जो मिठाई है, मिठाई तो जायज है, हलाल है, लेकिन जो भाई वो निस्बत है वो अल्लाह के अलावा किसी और की निस्बत है, तो वो खाना हमारे लिए भाई वो जायज नहीं है। अच्छा, ये अल्लाह के अलावा किसी और का खाना ये जायज नहीं है? हाँ, अब आप मेरे भाई पॉइंट पे आए कि किसी और निस्बत से हमें नहीं खाना है। तो इसकी दलील दो। हाँ चलिए आपको दलील भाई वो हम दे रहे हैं, ठीक है? इस्लाम में कौन कौन से खाने खाने हैं, कौन कौन से नहीं खाना खाने हैं, इसके मैं सुनहरे उसूल आपको बता दे रहा हूँ एक मिनट के अंदर।
ठीक है, जो खाना हमें खाना हो तो उसकी जो शर्त है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना जो खा रहे हैं वो हलाल हो, उसकी जो कमाई हो भाई वो हलाल हो, और उसकी जो भाई वो निस्बत हो वो भाई वो एकदम ठीक होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। अगर बर्थडे का खाना है तो खाना भी भाई उसको हम नहीं खाएंगे। अगर किसी के वलीमे में हम जा रहे हैं, अगर वो खाना किसी भाई वो हराम कमाई से अगर भाई वो खिला रहा है तो हम उस खाने को नहीं खाएंगे। अगर हम कहीं ऐसी दावत में गए जहाँ खाने के साथ साथ भाई वो शराब भी भाई आराम से लोग भाई वो दारू भी पी रहे, खाना भी खा रहे, तो उस महफिल में भाई हम नहीं खाएंगे, ठीक। और अगर कोई बैंक में काम करता है, रिश्वत करता है, चोरी चमारी करता है, और उसकी भाई वो शराब के ठेके हैं, जुए के अड्डे हैं, अगर उसकी ऐसी कमाई है तो उसकी कमाई से खाना हम नहीं खाएंगे। खाने कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, उसके उसूल बहुत सारे हैं। आप बात को समझिए। आपने जो ये बताया तो इसमें इससे क्या साबित हुआ जनाब? इससे ये साबित हुआ कि जो ये 11वीं शरीफ नाम से जो बिदत का एक हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना जायज हमारे लिए नहीं है। अरे यार मैं आपको बता दूं, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का नाम सुना है? हैं? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का नाम सुना है आपने? हाँ बताइए। सुना है कि नहीं ये बोलिए। भाई सुना तो नहीं है, लेकिन आपके मुंह से अभी सुना है। अरे यार, ये इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह के उस्ताद मोहतरम है। हाँ तो पूरा नाम बताइए ना मेरे भाई। मुस्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब है, उसमें लिखा हाँ है। ये बताइए ना मेरे भाई, आप डायरेक्ट बता रहे हैं। हाँ तो खैर फिर आगे बताइए, तो क्या लिखा है उन्होंने? मतलब वो 11वीं शरीफ करो। मेरी बात तो सुनो यार। हाँ सुनाओ मेरे भाई। 12वीं और 13वीं क्यों लग रहे हो यार तुम? भाई 13वीं तो हिंदुओं के वहाँ होती है मेरे भाई। मेरी बात तो सुनो यार। हाँ तो उसमें लिखते हैं, और बहुत सारी कुतुब अहादीस हैं, तो उसमें मुस्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह इरशाद हदीस नकल फरमाते हैं। उसमें लिखा जाता है कि सरकार के दौर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी तक तमाम लोग शोहदा के मजार पर उनकी विसाल के दिन जाया करते थे, उनके नाम से विसाले सवाब किया करते थे। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि उनका खिलाफत मदीने में नहीं था, बल्कि उस वक्त कूफे में था, इसलिए वो नहीं जाया करते थे। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत मदीने में थे, तो वो लोग तीनों जाया करते थे, नबी की सुन्नत अदा करते थे, और हर साल उन्हीं के विसाल के दिन उनके कब्रों पर जाकर हाजिरी दिया करते थे। तो ये जिन जाना नहीं, मतलब आपका जो मजहब है वो ऐसा है, कहीं की टांग पकड़ के कहीं का भाई वो सर जोड़ के अपना मसला साबित कर लें। अच्छा, तो इसमें कौन सा ये कहीं का टांग है और तो भाई फिर नहीं, कल को फिर भाई ये हिंदू लोग जो भाई करते हैं भाई ये तरह ही करते हैं, फिर वो भी इसाले सवाब करते हैं भाई, वो भी मैयत के भाई जब वो उनके वहाँ कोई भाई वो मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो वो लोग भी भाई वो 13वें दिन 13 पंडितों को बुलाते हैं, उनको खाना भाई वो खिलाते हैं, तो इसका मतलब वो भी साले सवाब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो जिस कौम की तरह अमल करेगा वो उसमें से हो जाएगा। तो हम ये 11वीं 12वीं तीजा चालीसवा चट्टी चिल्ला बरसी ये सब क्यों करें? मेरे बात सुनो, पहले इस्लाम आया पहले हिंदू आया, ये बता मुझे। हैं? पहले इस्लाम आया? हाँ तो पहले भाई एक बताइए, पहले सहाबा है या पहले बरेलवी आए? मेरे बात सुनो, पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे जाहिर वाली। तो मेरे भाई आपके सवाल का जवाब ही मैं सवाल से दे रहा हूँ, पहले भाई सहाबा है या पहले भाई ये बरेलवी है? तुम तो मुशाबिहत कर रहे हो हिंदुओं से कि वो, तो मैं उसी का सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जिस कौम की तरह अमल करता है वो उस कौम की तरह हो जाएगा। अगर आप भी जैसे भाई ये हिंदू लोग भाई वो तरह ही कर रहे हैं, वैसे आप लोग तीजा कर रहे हैं, तो हो गई ना मुशाबिहत। मैं फोन काट दूंगा, तुम मेरे बात सुनोगे तो सुनो, नहीं तो मुझे टाइम नहीं इतना तुमसे बात करने। अच्छा बताओ मेरे भाई, तुम तो नाराज होने लगते हो मेरे भाई। मेरे को पहले असल के बच्चे पढ़ाने के लिए वापस जाना है, इस वजह से मैं ये नहीं, उस वजह से मैं तो 11वीं की दलील मेरे भाई दो ना कि अल्लाह के नबी ने 11वीं शरीफ कब मनाई, साहबा 11वीं शरीफ वाले दिन क्या करते थे, जो हमारे चारों अइमा थे उन्होंने 11वीं शरीफ वाले दिन क्या किया?
अरे सुनोगे तो सही। पहले तो तुम जो ये बात कह रहे हो कि मुशाबियत होने से क्या वो काफिर हो जाता है वो? हाँ, तो ये भाई जाके आप अल्लाह के नबी से पूछिए क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने झूठ बोल दिया? अरे यार क्या जी मेरे भाई देखो, नबी के बाद में कील काल करते हो। तुम्हारे आलिम कोई बात कह देंगे तो कील काल भाई नहीं करोगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कह दिया तो उसमें कील काल बराबर करोगे। अरे मेरे बात तो सुनो, पहले इस्लाम आया, ये पहले इस्लाम आया, बाद में हुआ है, ठीक। लेकिन अल्लाह के नबी के दौर में भी भाई मुनाफिक मौजूद थे, काफिर मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया था कि जो जिस कौम की तरह अमल करेगा वो उनमें से हो जाएगा। अरे यार हमारा देख के तो वो लोग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसमें बताओ? हमारी मुशाबियत वो कर रहे हैं या हम उनकी मुशाबियत कर रहे हैं? अरे तुम उनकी कर रहे हो मेरे भाई। अल्लाह के नबी का तीजा कब हुआ? अल्लाह के नबी का 40वां कब हुआ? अल्लाह के नबी की छठी कब हुआ? अल्लाह के नबी की भाई वो बरसी कब हुई? अल्लाह के नबी की सालाना फातिया कब हुई? कब हुई मेरे भाई? फातिया में तो आपको मुस्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस नकल जो है वो उसका। अरे मौजू हदीसें 50 आती है मेरे भाई। मौजू हदीस में तो क्या क्या भाई उतरा हुआ है। मौजू हदीस में तो ये भी उतरा हुआ है कि अगर तुम्हें कहीं हड्डी भी मिल जाए तो फातिया दे के उसका इस्तेमाल कर लो। मेरे बात सुनो, ये मौजू हदीस आपने कहा तो किस बुनियाद पे कहा आपने? अरे मेरे भाई मौजू हदीस मेरे भरी पड़ी है बरीलियत की भाई। वो जो किताबें हैं, कुतुब है, उसमें सही हदीस अगर 20% होगी तो 80% होगी ज़ईफ और मौदू हदीस। तो मैं जो हदीस ऐसी सी हदीसें मेरे भाई है कि रोड पे जा रहे हो, अगर हड्डी भी तुमको मिल जाए तो फातिया देके इस्तेमाल कर लो। तो ये सब कहाँ की हदीस है? अरे यार मैं तुमको जो हदीस के बारे में बता रहा हूँ, आपने उसकी तहकीक कर ली, आपने डायरेक्ट कर दिया। हाँ मेरे भाई, आप लोग जो हदीस देते हो ना, आपसे नहीं आपके आलिमों से लेके आवाम तक सबसे बात हो चुकी है। सब मालूम है कौन कब कौन सी हदीस पेश करने वाला है। अरे मेरे बात तो सुनो, तो वो हदीस तो 11वीं शरीफ की शरई हैसियत, ये मैंने किताब मैंने भाई वो खरीदी थी देवे के मेले से। वो तो छोड़ो, 28 रुपए की किताब थी कि 11वीं की शरई भाई वो हैसियत। मैंने उसको पढ़ा, उसमें यही सब बातें उतरी हुई थी। टाइम नहीं है मेरे को, चलो सुनना है तो सुन, नहीं सुनना तो। अरे अल्लाह के बंदे सुन तो लीजिए मेरे भाई, नाराज ना होइए। मेरे बात सुनो, वो हदीस जो आपने मौजू कहा डायरेक्ट, तो आप बताओ उसके रावी के नाम आपको पता है? हाँ वही बता रहा हूँ मेरे भाई, जो आप ये हदीस बता रहे हो ना, और जो आपने इससे पहले वाली हदीस बताई थी, ये 11वीं शरीफ की भाई वो शरई भाई वो हैसियत एक भाई किताब है, वो 28 रुपए की है। उसमें करीब 55-56 पन्ने हैं। उसमें ये सारे हवाले भाई ये आ चुके हैं, क्या फला हुआ ढमा हुआ ये हुआ। और पहले पेज पे उतरा हुआ है कि 11वीं शरीफ के पे मतलब भाई वो उंगली उठाने वालों के एतराजात का जवाब, ठीक। और उसका आगे फिर मतलब पता नहीं कहाँ की बातें, कौन कौन से मतलब कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के उन्होंने 11वीं शरीफ को साबित करने की नाकाम कोशिश की है। और उसके राइटर का फोन नंबर उसके ऊपर लिखा नहीं था। अगर फोन नंबर होता तो मैं उसके राइटर से बात करता कि आप ये हदीसें लाए भाई, वो हदीस बता रही है कुछ और आप उससे दलील पकड़ लो 11वीं शरीफ की, तो ये कैसे पॉसिबल है? अरे ये 11वीं तो एक नाम है, 11वीं एक नाम है। अरे 11वीं एक नाम है तो काम भी तो 11वीं वाला है, उसमें शरीफों वाला काम कहाँ हो रहा है? उसमें तो बदमाशों वाला काम हो रहा है। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं तुमको, एक बात बोलो तो तुमको 11वीं उर्दू का वर्ड है या अरबी का वर्ड है, पहले आप ये बताइए। ये उर्दू का वर्ड है 11वीं, तो उर्दू का है ना, इसका मतलब दीन इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई अरबी का नाम होता, आपके वहाँ जितनी भी बिदतें हैं सबका भाई अजीब गरीब नाम है। अब कूंडा है, अच्छा सुनो, अब कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं कोई को नहीं मालूम। अब 11वीं को अरबी में क्या कहते हैं कोई को नहीं मालूम है। अच्छा ये दिक्कत होगी, यानी उर्दू नाम है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर दीनी कोई त्यौहार है तो दीनी त्यौहार उसका अरबी में नाम होगा। जैसे भाई वो ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, तो ये सब अरबी में नाम है, ये अरबी के त्यौहार है। और जो बिदत जो इंडिया पाकिस्तान मेड इन मतलब ये मेड इन दीन जो है ना, मेड इन इंडिया दीन, मेड इन चाइना दीन, इस टाइप से जो दीन बने हुए हैं ना, मेड इन पाकिस्तान दीन, उनके वहाँ 11वीं होती है। सुनाओ भाई। अब तुम जो कह रहे हो तो जो उर्दू का नाम है वो बिदत है, तो 12 रबी अव्वल को भी तुम तो ये कह रहे हो बिदत, वो तो ईद मिलाद नबी का दिन है, वो तो अरबी नाम है, फिर भी कहते हो वो बिदत का दिन है। तो ईद नबी, अरे मेरे भाई ईद मिलादुन नबी ये अरबी नाम है। अगर ये अरबी नाम है तो मेरे भाई ये किसी भी हदीस की किताब में क्यों नहीं है भाई? वो मुहद्दिसीन ने बाब क्यों नहीं बांधा कि ईद मिलादुन नबी का बाब
इस दिन एक रास्ते से जाना, एक रास्ते से आना, और गुस्ल करना और ईतर लगाना और नहाना और धोना, ये सब क्यों नहीं बताया? तो तुम्हारा नाम अफू खान है, तो हदीस कुरान और हदीस की बताओ तुम्हारा नाम। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि मेरा नाम जो अफू खान है, ये मैं भाई वो दीन में हुज्जत है, मैंने तो कहा नहीं। अब वो फिर वही चीज, अब फालतू बकवास पे भागे आप। देखिए बिदाती नाम हुआ कि नहीं, बिदाती नाम हुआ। वही तो कह रहे हैं कि 11वीं शरीफ आप दुनिया में अगर मना रहे हैं तो सही है, और अगर उसको दीन समझ के मना रहे हैं तो ये बिदअत है। मैं तुमको वही पूछ रहा हूँ, अगर आप दीन में 11वीं शरीफ बना रहे हैं तो ये गुनाह है, बिदअत है। अगर आप मेरे भाई दुनिया में 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं अगर आप भाई वो मना रहे हैं तो ये आपका मसला है। दुनिया में तो चलिए जायज है, लेकिन दीन में जायज नहीं है। मेरे बात सुनो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया था कि सबसे भाई वो बदतर शख्स वो है जो हमारे दीन में नई नई चीजों को इजाद करे, और हर नई चीज इजाद करना बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। अरे मेरे बात सुनो, ये 11वीं बेशक दुनियावी नाम है, मगर जो उनमें रसूमात होते हैं वो दीन के नहीं होते हैं, समझे ना। अरे तो जब मेरे भाई जो उसके जो अमल है वो इस्लामी होते हैं तो इस्लामी नाम क्यों नहीं है? हेलो।